कहानी मेमोन टाइगर की। 24 नवंबर 1960 में टाइगर मेमोन का जन्म हुआ था। उसका असली नाम इब्राहिम रजाक मेमोन है। वो अपने माँ बाप और 5 छोटे भाइयों के साथ दक्षिण मुंबई के मोहम्मद रोड पर रहता है। टाइगर के पिता वेल्डिंग का काम करते हैं। 8 लोगों की फैमिली में कमाने वाले सिर्फ एक थे, जिससे हमेशा घर में पैसों की तंगी रहती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि टाइगर ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मुंबई के एक कोऑपरेटिव बैंक में पियून का काम शुरू कर दिया, लेकिन वहां भी अपने गुस्से की वजह से वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। नौकरी छोड़ने के बाद टाइगर की मुलाकात स्मगलर मोहम्मद मुस्तफा दोशा से हुआ। उसने टाइगर को अपना ड्राइवर रख लिया। मुस्तफा के साथ काम करते हुए उसकी मुलाकात दुबई के स्मगलर याकूब भट्टी से हुआ और याकूब ने टाइगर को सामानों को पहुंचाने के लिए अपने पास रख लिया। वहीं से सोना स्मगलिंग करने का काम मिल चुका था और इस स्मगलिंग के चलते टाइगर की मुलाकात पाकिस्तान के स्मगलर तौकीफ जानियावाला से हुआ। तौकीफ एक स्मगलर होने के साथ साथ पाकिस्तानी एजेंसी ISI का एक एजेंट भी था। तौकीफ के साथ आने के बाद टाइगर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और थोड़े ही समय में वो मुंबई के नामी गोल्ड स्मगलर में शामिल हो गया था। मेमोन जिस नए तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था वो उसके दुबई और पाकिस्तान के साथियों को काफी पसंद था, जिसके बाद से ही वो उसे टाइगर बोलना शुरू कर देते हैं। बद्री विध्वंस के बाद मुंबई में हिंसा बढ़ती गई, जिससे कि मेमोन के ऑफिस को भी काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान को देखकर टाइगर बदले की आग में जलने लगा और अपने ही देश से गद्दारी करने का प्लान बनाने लगा। टाइगर ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उसने पाकिस्तानी स्मगलर तौकीफ जानियावाला, दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और इसी से जुड़े कुछ एजेंट्स के साथ दुबई में एक मीटिंग की। कहीं ना कहीं से दाऊद इब्राहिम को भी इस प्लान के बारे में पता था और वो टाइगर की मदद करना चाहता था। इसी मीटिंग में मुंबई ब्लास्ट का प्लान फाइनल किया गया और इस ब्लास्ट की तैयारी शुरू कर दी, जिससे मॉनिटर टाइगर ही कर रहा था। साथ ही दाऊद इब्राहिम भी उसे पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मुंबई में लगातार ब्लास्ट करने के लिए पैसे और हथियार की जिम्मेदारी पाकिस्तान से तौकीफ को सौंपी गई। वहां से पैसे और हथियारों को बॉर्डर से मुंबई तक लाने की जिम्मेदारी टाइगर की थी। टाइगर ने फरवरी और मार्च के बीच कई लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भेजा था। 11 मार्च 1993 को टाइगर के घर पर ही कई सारी गाड़ियों में RDX लोड किया गया और मुंबई में अलग अलग जगहों पर उन गाड़ियों को पार्क कर दिया गया, जिसके बाद 12 मार्च को धमाकों को अंजाम दिया गया। इस धमाके में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन बेहद चालाकी से उन वाहनों को ब्लास्ट करवाने के बावजूद पुलिस को टाइगर के खिलाफ एक सुराग मिलता है। पुलिस ब्लास्ट हुई एक गाड़ी के लेफ्ट ओवर्स को चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टाइगर की भाभी के नाम पर है, जिससे पुलिस को टाइगर का इस ब्लास्ट से जुड़े होने का लिंक मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बेनाम पर जब टाइगर की फैमिली की खोज हुई तो पता चलता है कि धमाके वाले दिन ही टाइगर अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया था। टाइगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरप्लेन से दुबई के लिए निकला, लेकिन पाकिस्तान में उतर गया, जहां उसके दोस्त तौकीफ ने उसे और उसकी फैमिली को इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान टाइगर की प्रेमिका सोमा लाला के बारे में पता चलता है और पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज तक पुलिस टाइगर को नहीं पकड़ पाई। इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि टाइगर पाकिस्तान में ही ISI की देख रेख में रहता है। टाइगर मेमोन अभी भी CBI के लिए मोस्ट वांटेड है और इसी तरह के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की कहानी हमें प्रभास की आने वाली फिल्म सालार में देखने को मिलने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।